हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं चैप्टर 9 की। आज हम पहले 9.2 की कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, फिर हम उसके बाद में 9.2 एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट कर लेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको इंट्रोडक्शन में इतना करा दें कि एक्सरसाइज आप खुद ही कर लो। ठीक है जी, चलो जी। सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है जी, इसमें 3 टर्म्स होती हैं और जिस बच्चे ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। जरूर देखिए इंट्रोडक्शन वीडियोस, ताकि आपको पता चले कि चैप्टर में चल क्या रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या चीज। ठीक है जी, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, इसमें मोनोमियल मोनोमियल के साथ हो जाता है, मोनोमियल ट्राइनोमियल के साथ, जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कोई जरूरी नहीं है कि टर्म्स लाइक हो या अनलाइक हो। चाहे टर्म्स लाइक हो चाहे अनलाइक टर्म्स हो, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, जैसे ये मैं देख रहा हूं कि और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ। और अगर क्वेश्चन में कोई साइन है तो साइन के साथ में सॉल्व हो जाएगा। साइन कौन से आएंगे वो भी हमने बता रखा है, इंट्रोडक्शन देखिए जाके। ठीक है जी, चलो ये 4 रहा, ये 3 रहा, 4 3 जा 12। अब मल्टीप्लाई के केस में देखो x कितने हैं, एक x ये रहा, एक x ये रहा। ध्यान से देखो, एक x ये है और एक x ये है। और x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर। मतलब इसके x के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, 1 + 1। ठीक है, x स्क्वायर। वो हम आगे चैप्टर करेंगे, एक हमारा चैप्टर भी एक्सपोनेंट, उसमें आप सीखोगे कि बेस सेम होती है तो पावर भी ऐड हो जाती है। फिलहाल के लिए अब आप इतना याद रखो कि जब भी ऐसे करके टर्म्स गिवन हो, जितने x होंगे वो सारे x इकट्ठे हम एक ही बार में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं ना कि 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x क्यूब। ठीक है जी, अब 3 4 जा 12 और x कितना है, 3 इसके पास है जी, 2 इसके पास है, टोटल कितने हो गए 5। तो x की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है जी, कितना ही आसान है। देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर दिया, 4 3 जा 12 और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। देखो x पहले 3 था, x कितना था 2 था, दोनों को प्लस किया, 3 यहाँ से आ गए 2 यहाँ से, तो टोटल x कितने हो गए 5 हो गए। लेकिन याद रखो जब प्लस का केस होता है ना, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ना 3x + 4x, 3x + 4x, उसमें क्या होता है 4 और 3 कितना होता है 7, और x 2 है तो हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। प्लस के केस में ये वेरिएबल 2 नहीं हो जाते, वो इसके पीछे एक रीजन है, अभी यहाँ बता देता हूँ, बाकी हम एक्सपोनेंट में जाके और बहुत ढंग से पढ़ेंगे उसे। यहाँ पे मैं लिख देता साइड पे, ये ना एक समझो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो एक नंबर है a, दूसरा नंबर भी a है, उसके ऊपर मान लीजिए ये हमारा है b और ये हमारा है c। ठीक है जी, दो बेस कितनी है a और उनकी पावर कितनी है b और c। जब भी बेस सेम होगा मल्टीप्लाई के केस में, जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। मतलब जैसे a है ना, ये हो जाएगा b + c मल्टीप्लाई के केस में, प्लस के केस में नहीं। देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है ना, और दोनों के वेरिएबल्स भी क्या है सेम है, वेरिएबल सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, वेरिएबल मतलब यहाँ पे बेस दोनों का क्या है x x है ना, तो बेस सेम होता है तो पावर्स भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि x और x क्या है, सेम बेस है ना, बेस के ऊपर पावर्स क्या है डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सिंपली प्लस हो जाएंगी। चलो जी, उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। ये तो है सिंपल। अब अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3y² साथ में x लिख दिया। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करना है, वही कुछ मान लो एक साइन भी लगा दिया माइनस और बड़ा कर दिया। ठीक है, साइन के साथ होगा, यहाँ पे माइनस देखो कितना है 1, मतलब 1, ऑड के लिए साइन क्या आता है माइनस। ठीक है जी, 7 3 जा 21 x कितना है, देखो x 2 यहाँ पे है, ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1,
x को x के साथ करना है, x को y के साथ मत कर देना, कहीं दो इधर है, दो इधर है, एक इधर है, 5 हो गए, ऐसे नहीं करना। x को x के साथ, y को y के साथ, ठीक है जी। x कितने है, दो इधर है, एक इधर है, तो x कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है जी। x एक इधर 21 और दो इधर से आ गया, एक इधर कितना हो गया, क्यूब हो गया। अब एक y स्क्वायर का y स्क्वायर, ठीक है जी। समझ लगी, कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई तो थी, ठीक है जी। और सम करते हैं हम, ढेर सारे सम करेंगे, उसके बाद में मैं अभी ये सारा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर ट्राई करूंगा इसी ही वीडियो में आपको 9.2 एक्सरसाइज के सम भी करा दूं, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, हर क्वेश्चन के 4-4 3-3 सम करा दूंगा मुश्किल, ठीक है। बाकी आप सारे खुद ट्राई कर लेना। चलो जी, जैसे एक क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, 7x y स्क्वायर z क्यूब मल्टीप्लाई 2x y z p क्यूब कुछ भी लिख लो, वेरिएबल ही है, कुछ भी है। अब देखो इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2, कितनी टर्म्स हैं, 2, जिसमें 2 टर्म्स होती है उसमें हमने पढ़ रखा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स होगी क्या कहेंगे, बाइनोमियल। एक होगी क्या कहेंगे, बाइनोमियल। 3 होगी, ट्राइनोमियल। और जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, 4 5 6, उसको हम कहेंगे आसान शब्दों में पॉलीनोमियल, ठीक है जी। ये सारा कुछ मैंने समझा रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है, सारा कुछ समझा रखा है, ठीक है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, चलो इसको थोड़ा सा तनिक मुश्किल और बना लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते। देखो यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है। अब माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा। ऐसे नहीं तो आपको एक और तरीका बताया था कि नंबर देख लो, नंबर साइन कितने हैं, 2 है, 2 साइन मतलब नंबर क्या है, इवन है। जब इवन होगा तो इवन के लिए साइन कौन सा आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। चलो जी, 7 2 14। अब x को मैं x के साथ सॉल्व करूंगा, y को मैं y के साथ सॉल्व करूंगा, और z को मैं z के साथ सॉल्व करूंगा। और p तो देखो कहीं है ही नहीं, p सिर्फ उधर है तो p का p ही रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, x कितने है 1, यहाँ पे x कितने है 1, तो कितने x हो गए, x स्क्वायर। ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। x यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो x कितनी हो गई जी, 2 हो गए। अब y पे आ जाओ, y यहाँ पे 2 है मतलब y स्क्वायर, यहाँ पे y 1 है तो कितने हो गए, 2 इधर से एक इधर से, तो y कितने हो गए, 3 हो गए। तो y कितने हो गए, 3 हो गए। z देखो, z यहाँ पे क्यूब है, z का क्या है, क्यूब। अब एक यहाँ पे भी है z, अब z टोटल कितने हो गए, 3 तो पहले से थे, एक और आ गया तो कितने हो गए, z हो गए 4, और एक बचा p क्यूब, वो तो लास्ट में चलो लिख ही देंगे, क्योंकि p और कोई है नहीं ना। अगर इस यहाँ पे कोई और p होता फिर तो हम कर भी देते, अब p है ही नहीं तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन का केस कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स को आपस में कर दो। और ध्यान रखना कि जो वेरिएबल्स को करना है, x को x के साथ करना है, y को y के साथ। ऐसे नहीं कि मेरा मन कर रहा है मैं x को y के साथ कर दूं, y को x के साथ, x को z के साथ कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिटेगा टाइट होगा, ठीक है जी। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्या करना है, x को x के साथ, y को y के साथ, ठीक है जी। और इस एक्सरसाइज में एक चीज और यूज होगी, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है जी। इस एक्सरसाइज में एक चीज और यूज होगी, वो है वॉल्यूम, वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। छोटा रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सभी को पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, कुछ ऐसा होता है रेक्टेंगल। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ये है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब जब मैं रेक्टेंगल को देखता हूं ना, वो होता है 2D में, मतलब 2 डायमेंशंस होते हैं इसमें। लेकिन जब मैं क्यूबॉइड की बात करूं ना, क्यूबॉइड की होती है 3 डायमेंशन, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। मतलब क्यूबॉइड किसमें होता है, 3 डायमेंशन में, 3D में। और रेक्टेंगल को ही 3D में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे ये बना दिया मैंने,
ठीक है जी, ये क्या बन गया हमारा एक क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम मतलब होता है कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कितनी क्षमता है। जैसे मान लो एक गिलास है ना मेरे पास, उस गिलास में पानी कितना आ सकता है, वो उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। कि किसी चीज की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना होल्ड कर सकता है। गिलास किसी चीज को, पानी को, जूस को कितना होल्ड कर सकता है, शराब को कितना होल्ड कर सकता है, वही उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये लीजिए लेंथ ब्रेथ और ये इसकी हाइट। ठीक है जी, समझ लगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ लगा हो। तो सारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की और। एक्सरसाइज 9.2 के हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो जी, अब हम अपनी एग्जांपल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में आपको लेंथ भी गिवन है, आपको ब्रेथ भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब आप पूछोगे कि सर जब हमें एग्जाम आएंगे, एग्जाम में तो सारा कुछ इकट्ठा ही आ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इनको मल्टीप्लाई करने लगे तो मल्टीप्लाई क्यों करने लगे हैं, तो देखो ना बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया। एरिया किसका, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी। और लेंथ और ब्रेथ किसमें होती है, देखो एक तो क्यूबॉइड में था और एक किसमें था, हमारा रेक्टेंगल में था। क्यूबॉइड का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन यहाँ पे कहीं हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी, इसका मतलब क्यूबॉइड तो नहीं लगेगा। अब दूसरा बोल रखा है एरिया ऑफ, वैसे क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पर फिर भी ऐसे भी तो सोचो, यहाँ पे लेंथ भी गिवन है, यहाँ पे ब्रेथ भी गिवन है, तो मतलब क्या लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करना, आपसे भी हो जाएगा। चलो जी, हम बढ़ते हैं। देखो जैसे आपको अभी बताया था, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। चलो जी, 5 3 जा 15, वेरी गुड, 5 3 जा 15। अब देखो x तो उधर है नहीं, तो x तो 1 आ गया, और y भी नहीं है तो y भी 1 आ गया, 15x y। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 4 जा, ये देखो 9 है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, 9 4 जा 36। ठीक है जी, और y को y के साथ। y कितने हैं, देखिए एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो टोटल y कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे आएगा y क्यूब। देखो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और वो पता लग गया ना कि क्यों करना है सेम, कि मतलब इनको हम ऐड करके क्यों लिखते हैं, क्योंकि लाइक टर्म बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ फिर लिख देता कि अगर ऐसे लिख दूं ना मैं, अब इन दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब अगला 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। a को a के साथ, कहीं ये है ही नहीं, तो a को ऐसे लिख दो। b, एक b इधर है, एक b इधर है, तो b स्क्वायर, b स्क्वायर। ठीक है जी, देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर रहा हूं मैं, वेरिएबल को वेरिएबल्स के साथ कर रहा हूं, और वो भी सेम वेरिएबल, a को a के साथ करूंगा। अब इधर a नहीं है तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब b है, एक b इधर है, b इधर 1 इधर b1, b into b स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो c इधर तो है नहीं, इधर है, लेकिन c का c आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो जी, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। देखिए l स्क्वायर और एक l यहाँ पे है, तो ये बन गया l क्यूब। l स्क्वायर और एक l यहाँ पे था 1, तो क्या बन गया l क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक m है, एक m यहाँ पे 2 है, तो क्या हो गया m स्क्वायर और एक m 3। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। हमने क्या किया, इसमें कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो देखने वाली होती है वो ये होती है कि हम x को x के साथ करेंगे, x को x के साथ करेंगे।
कि यहाँ पे अगर x ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे मान लीजिए x1 है y1 है तो ये बन जाएगा xy2, ऐसा नहीं होगा। x एक है तो x एक ही रहेगा, y एक है तो y एक ही रहेगा। ठीक है जी, ये है हमारी एग्जांपल नंबर 3। और इसके बाद अपनी एक्सरसाइजेस पे आ देना 9.2 वीडियो देखा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसमें हम कराएंगे एक्सरसाइज 9.2। और हमारी वीडियो देखने से पहले खुद ट्राई जरूर करना, क्योंकि 9.2 में यही सब कुछ है। सिंपल मल्टीप्लाई, लाइक कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और अगर कहीं पे ऐसा आ जाए ना, जैसे यहाँ पे a लिख दूं, ऐसा लिख दूं, और इसको मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। अब मैं 0 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। क्योंकि भाई साहब 0 पे तो शक्ति बहुत है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म कर देता है। तुम कहो ना मुझे यूनिवर्स खत्म कर दो, मैं यूनिवर्स भी खत्म कर सकता हूँ 0 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, 0 में इतनी शक्ति होती है। ठीक है, 0 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। चलो जी, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी और एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।